जी सर। और इसके आप चालू करें उसके पहले मैं ये जानना चाहूंगा, किसी को कोई अनुभूति हुई हो तो बताएंगे। सभी को मैं बोल रहा हूँ कि आपको इस ध्यान के द्वारा कोई अनुभूति हुई हो तो आप अभी बता सकते हैं। जिसको भी बोलना है खुद को अनम्यूट कर ले और उसके बाद आप बोल सकते हैं। और आपको जब ना बोलना हो तब आप म्यूट करके रखिए ताकि विपुल जी की आवाज ही हमें सुनाई दे और कोई आवाज आए नहीं। चलिए हम बात करते हैं इस विषय में, क्योंकि आप चलिए तो अब शुरू करते हैं। जिसको भी विपुल जी से कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं और सवाल के ऊपर ही चर्चा होगी और इसी से आगे बढ़ेगा। विपुल जी आप शुरू कर सकते हैं। हाँ ठीक है। मित्रों, सनातन का अर्थ क्या है, पहले हमको ये समझना चाहिए। सनातन के विषय में लोगों ने बहुत एक्सप्लेनेशन किताबों में दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जानकारी में और ज्ञान में अंतर है। जानकारी के विषय में इस समय वर्तमान में गूगल गुरु सबसे बड़ा गुरु है, जिसके पास सभी जानकारियां हैं। लेकिन यहाँ पर बुद्धि और प्रज्ञा का अंतर है। बुद्धि आपको जगत से सीखने का मौका देती है और फिर जगत में इस्तेमाल कराती है, लेकिन प्रज्ञा आपके अंदर से विकसित होकर बाहर जाती है। तो गूगल गुरु के पास प्रज्ञा नहीं है, लेकिन बुद्धि कुछ हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ गई है और जानकारियां पूरी दी हुई है। तो अब आप सनातन को समझिए क्या है, क्योंकि इसके विषय में लोगों को बहुत भ्रांतियां हैं। सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन वो होता है जो सृष्टि के साथ ही उत्पन्न हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं आदि अंत जो नहीं है, वो इसी का मतलब हुआ कि जब सृष्टि उत्पन्न हुई उसके साथ ही जो व्यवहार और जो कर्म उत्पन्न हुए वो सनातन है। आपने अगर अंग्रेजी पढ़ी होगी तो उसमें विलियम बर्ड्सवर्थ ने क्या कहा? विलियम बर्ड्सवर्थ ने भारतीय सनातन का अध्ययन किया और उसके बाद उसने बताया चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जो बच्चा होता है, जब सृष्टि आरंभ हुई तब सनातन तो आरंभ हुआ, लेकिन जब मनुष्य जन्म लेता है उसके साथ सनातन ही जन्म ले लेता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर वो सारे गुण होते हैं जो सनातन ने हमको समझाए हैं। जैसे बच्चे के अंदर आनंद की भावना होती है, दूध मिल गया खुश हो गया। किसी को भी देख करके शत्रुता की भावना नहीं आती है। उसके गर्दन पे तलवार रख दो, वो तलवार चूसने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर शत्रुता की भावना नहीं है, उसके अंदर वैमनस नहीं है, उसके अंदर किसी के प्रति दुराव नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है, वो शुद्ध रूप है। इसीलिए बोला है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो बुद्ध शुद्ध सनातन ही होता है। ये सनातन का अर्थ है। यहाँ पर आप जो धर्म शब्द लगाते हैं, या धर्म का अर्थ रिलीजन या मजहब नहीं होता है। धी ममा, हमारी बुद्धि के साथ जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ जो प्रज्ञा और बुद्धि आती है वो धर्म है। जैसे कि सृष्टि जब उत्पन्न हुई तो 5 तत्वों को मिला के सृष्टि पैदा हुई। अब जैसे जल का गुण धर्म क्या है? उसका सनातन धर्म है कि लोगों की प्यास बुझाए, अग्नि को शांत करे, सिंचाई करे, वगैरह वगैरह। अग्नि का सनातन गुण क्या है? कि जो कुछ भी मिले उसे भस्म करे, जो कुछ भी अब पेट में जाए जठराग्नि भर के डाइजेशन पूरा करे। ये हो गया अर्थ, अग्नि के लिए सनातन हो गया। उसी भांति जो सनातन है वो वास्तव में एक तरह से मानव है।
मानव का जो मूल गुण है, बोलते हैं ना, मानव का मूल गुण क्या है, मूल स्वभाव क्या है? आनंद है। आनंदमय कोश की बात हमारे वहाँ आत्मय कोश की बात की जाती है। तो जब मनुष्य आनंदमय कोश में स्थित हो जाता है तो उसके मन में आनंद भर जाता है, और उसके लिए तमाम तरीके की बातें बताई गई, तमाम बहुत ही ज़्यादा साहित्य लिखा गया है। तो आप सनातन का अर्थ ये समझ लीजिए, जो मानवीय गुण, मानवीय कार्य जो कि शुद्ध हो, जिससे कि सृष्टि में किसी प्रकार का विक्षेप पैदा ना हो, वो सनातन है। अब जब जब मनुष्य ने जन्म लिया, उसको कुछ ज्ञान हुआ, तो उसने बहुत सारे अनुभव किए। अनुभव करने के बाद वो एक दूसरे को अनुभव बताता गया, यानी लोगों ने सुनता गया, श्रुति। और फिर वो कालांतर में 4 ऋषियों ने जब उनको अपने भाषा में लिखा, भाषा का विस्तार हुआ, तो वो बन गए वेद। वेद को श्रुति कहते हैं, बाकी सारे साहित्य स्मृति है। वेद श्रुति है, स्मृति के मतलब जो दृश्य है वो देखा हुआ है। और वेदों में जो भाग हमको मंत्रों के श्लोकों के रूप में दी हुई है, उसको कई भागों में बांटा गया, ब्राह्मण, ऐतित्र, तमाम तरीके के, वो आप देख सकते हैं, एक पर बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जानकारी है। फिर वेदों ने हमको जो एक धारा दी मानव को, वो मानव कहलाए हिंदू। हिंदू और हिंदू शब्द जो कि ऋग्वेद में दिया हुआ है, उसके बाद फिर उससे बना है हिंद, हिंद देश। बहुत से जो तथाकथित वामपंथी और तमाम ज्ञानी अज्ञानी जिन्हें कहा जाए, वो बोलते हैं कि साहब वो हा को साक, सा को हा नहीं बोलते थे, सिंधु से हिंदू बन गया, सिंधु का, वो सब नहीं। हिंदू शब्द वेद में दिया हुआ है, प्राचीन है हिंदू शब्द। जो सनातन के मूल्यों पर चलेगा वो हिंदू है। कालांतर में धीरे 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 बढ़ता गया। तो वेदों में जैसे एक ही कर्म बताया गया, यज्ञ। लेकिन आप एक बात इसके पहले समझिए, हमारे वहां 4 युग की बात की गई है। पहला हमारे वहां सतयुग है। सतयुग का तात्पर्य क्या हुआ? सतयुग का तात्पर्य यह हुआ कि जहां पर मनुष्य 75 से 100% के बीच में अच्छे हैं, शुद्ध व्यवहार करने वाले हैं, वो सतयुग कहलाया। फिर धीरे धीरे कम होते गए। अच्छा, जो सनातन पर चलता है वो मानव है, और जो सनातन के विपरीत गया वो दानव है। तो दानवों की मानवों के युद्ध, उनके विचारों में युद्ध आदिकाल से चला आ रहा है। ये आप देखते हैं हमारे विभिन्न कथाओं में। दानव भी हमारी तरीके से ही होते हैं, हमारे रूप में होते हैं। उनके ऐसे सींग भी लगा देते हैं, वो समझाने के लिए लगाते हैं। लेकिन जो सनातन के मूल्यों को नहीं मानते हैं, वास्तव में वे दानव हैं। और सनातन को समझाने के लिए वेदों की परिधि तय करी गई। अगर आप सनातन को एक वाटिका समझ लें, तो उसके अंदर जो गौशाला है, गौशाला क्या है? वेद है। उस गौशाला के अंदर जो गाय है वो उपनिषद है। उपनिषद कैसे लिखे गए? जब वेदों पर लोगों ने शोध किया, जैसे आजकल थीसिस लिखते हैं, पीएचडी लिखते हैं, आजकल तो बिना अनुभव की थीसिस होती है, शब्दों को इधर बैठालते हैं, पहले ज्ञान की बात होती थी। तो वेदों की बातों को मान करके जिन लोगों ने थीसिस लिखी, उसे उपनिषद बोला गया। और जिन लोगों ने वेदों की बातों में तर्क किए, जैसे कि आपने रेखागणित ज्योमेट्री देखा होगा, निर्मेय प्रमेय, पहले बनाओ फिर सिद्ध करो, ऐसे देखा होगा आपने। वैसे ही वेदों की बातों पर जिन लोगों ने तर्क किया और उसको समझा करके जो थीसिस लिखी, वो हुए शास्त्र। शास्त्र यानी षट दर्शन, प्राचीन शास्त्र षट दर्शन कहलाए। तो जैसे जैसे सनातन आगे बढ़ता गया, मनुष्य के विचारों में परिवर्तन होता गया, नई नई शोध होती गई, तो वेद जो है उसको समझने के लिए नई नई व्याख्याएं की गई। और इस तरह सनातन बोलते हैं ना, सनातन कभी नष्ट नहीं हो सकता। इसका यही कारण है, क्योंकि सनातन में जैसे कि वेदों का निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? वेदों का निर्माण का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप
ये जानिए कि आप ब्रह्म हैं। और ब्रह्म क्या है, इसके लिए क्या किया लोगों ने। सतयुग में तो जब अच्छे लोग थे तो बहुत अधिक ईश्वर के नजदीक थे, लेकिन जैसे जैसे गिरते गए त्रेता आ गया, यानी जब 75 से 50 हो गए तो त्रेता आ गया, यानी अच्छे लोगों की क्वालिटी कुछ कम हुई, लेकिन दुष्ट लोग तभी भी थे, दानव तभी भी थे। तो 75% मानव और 25% दानव बन गए, तो एक तरीके से वो सतयुग था। फिर बाद में 75 से 50 हुए तो समझ लिए त्रेता हो गया, 50% दानव बनने लगी। तो अगर हम वेदों को, वेदों ने क्या कहा, 4 महावाक्य दिए जो कि विभिन्न वेदों से प्रतीत हुए, और 5वां सारवाक्य दिया जो कि क्या कहते हैं कि जिस हम वो बताएंगे आपको अभी। 4 वेद महावाक्य क्या है, और उन वेद महावाक्यों का अनुभवी योग है वास्तव में। आप ये समझिए, वेदों से जो षट दर्शन आए उनमें जैसे कि वेदांत, सांख्य, मीमांसा, योग, वैश्विक न्याय, ये सब आए। तो जो योग आया वो पतंजलि महाराज ने लिखा, और उसके अंदर उन्होंने एक विधि बताई जिसे हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। अष्टांग योग का मतलब ये नहीं बहुत बड़ी तोप है, ये एक मात्र विधि है, वो भी छोटी सी है। अनेकों विधियां दी हुई हमारे वहां वेदों से उत्पन्न, उस पर चर्चा करूंगा अभी। तो जो हमारे वेद हैं उनको यदि हम गाय माने, तो वेद को अगर गौशाला माने तो उपनिषद उसके अंदर गाय हुई और षट दर्शन उसके नंदी हुए। और उस गाय से जो दूध निकला वो श्रीमद् भगवद गीता है, और दूध से जो मक्खन निकला वो रामचरितमानस है। मैं बताऊंगा क्यों। और षट दर्शन से इन दोनों को मिलाकर जो लोगों ने अनुभव करके विभिन्न शास्त्र निकले, वो पुराण इत्यादि पैदा होते चले गए। तो इस तरह से आप समझिए कि अंतिम हमारा वेद है। अच्छा, अब आप ये प्रश्न ये उठता, मैं आपसे पूछूं अगर कि सनातन का ज्ञान बाहर चला आ रहा है, इसमें परिवर्तन होते जा रहे हैं, लोग नई नई पद्धति बताते जा रहे हैं, फिर उसमें इस तरीके से 5 एक तरीके से मार्ग बने। 5 मार्ग क्या बने, उनमें 4 साकार थे, एक निराकार था। अगर आप वेद महावाक्य देखें तो वेद महावाक्य देखता है, बताता है कि वास्तव में सही बात है कि जो ब्रह्म है वो निराकार सगुण ऊर्जा है। सगुण ऊर्जा में बोलता हूं, लोग निर्गुण बोलते हैं लेकिन मैं निर्गुण नहीं मानता हूं। क्यों? अगर वो निर्गुण था तो ये बताइए उसने ईशत हास्य यानी ओम का नाद कहां से आया। ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई, बैंग थ्योरी दी गई, फिजिक्स वालों ने दी, तमाम बड़ी बात करी। तो अगर वो ऊर्जा निराकार निर्गुण होती तो ध्वनि कैसे कर सकती थी? ध्वनि किसने की? ध्वनि उस निराकार ब्रह्म की सगुण रूप ने की। वो सारे रूप धारण कर सकता है लेकिन किसी भी रूप में वे वर्तता नहीं है। वो उसका अंतिम रूप है परम ब्रह्म जिसे बोलते हैं। और फिर E=mc² से जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई उसमें सारे साकार रूप उस ब्रह्म के ही रूप हैं। और जैसे जैसे मानव के परसेंटेज गिरती गई, दानव बढ़ते गए, जैसे कि त्रेता द्वापर में क्या हो गया, 50% से ऊपर दानव, 50 से 25। अच्छे लोग कितने थे? 50% तक। 50 तो खराब हो ही गए थे। फिर जब वो गिरने लगा 25% बचे, यानी 1/3 दानव हो गए, तब तो कलयुग आरंभ हो गया। अभी तो खैर 99.99% हो गए। तो इस तरीके से उन युगों में उस सृष्टि ने, उस निराकार ब्रह्म ने साकार रूप लेकर के विभिन्न देवदूतों को, विभिन्न एक तरह से अवतारों को धरती पर भेज करके एक नया संदेश दिया। अब हम आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि श्रीमद् गीता बहुत सारी है, एक नहीं है। गीता बहुत सारी है। गणेश गीता है, अष्टावक्र गीता है, राम और व्यास का जो बातचीत हुई थी, जो उपदेश दिया था वो गीता है, व्यास गीता है, तमाम गीता है। युधिष्ठिर के संवाद हुआ तो वो भी गीता है। गीता का तात्पर्य गीत, जिसको कि गायन के रूप में समझाया जा सके। भगवत गीता पूरी गा सकते हैं लय में, जिसमें एक लय हो वो गीता है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात आती है कि गीता
जो है वो द्वापर युग में क्यों लिखी? ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि गीता कलयुग में आने वाले कलयुग के लिए संदेश देने वाली थी, इसलिए